अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हारी एक्टिंग की बारी है। आप जो चाहती है ना वो हो जाएगा, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। डॉक्टर, माँ की तबीयत अब कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? उन्हें गलत दवा किसने दी थी? आप अनपढ़ हैं? आपको इतना भी नहीं पता किसी को बिना जाने समझे दवा नहीं दी जाती है? आपको पता है आपकी एक गलती की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती थी। उस दवा ने इतना बुरा असर किया है उनके दिमाग पर, वो चीजें इमेजिन कर रही हैं और वो कोमा में भी जा सकती थी। डॉक्टर, अब माँ की तबीयत कैसी है? मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया है तो शी इज बेटर, पर अगले 24 घंटे तक हमें उनके व्यवहार पर नजर रखनी होगी। थैंक यू। पानी, पानी, माँ जी, पानी, माँ जी। पानी। खबरदार उचिता, अगर माँ की और एक भी कदम बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पानी पिलाओ माँ को। हाँ। पानी, पानी। दादी। हाँ। पापा जी, मैंने दादी जी को दवाई नहीं जहर दिया था तुमने। इतनी बड़ी गलती कैसे होगी तुमसे? क्या पता गलती की है या जानबूझकर किया है इसने। माँ जी इसके मायके जाने से नाराज थी। बुजुर्ग है, पुराने जमाने की है, कह दी दो चार कड़वी बातें तो क्या हो गया रुचिता? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उनकी जान ही ले लोगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने दादी जी को वही लाल पत्ते वाली दवाई दी थी जो आपने मुझे देने के लिए कहा था। हाँ, मैंने लाल पत्ते वाली दवाई कहा था, लेकिन लाल पत्ते वाली तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं। कोई भी उठाकर दे दोगी क्या तुम? एक बार अच्छे से चेक नहीं कर सकती थी तुम? नहीं माँ, मैंने चेक किया था। क्या चेक? हाँ? क्या चेक किया था तुमने? ये दवाई दी थी तुमने? पिछले 30 सालों से मैं माँ जी को दे रही हूँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन सी दवाई आज पहली बार तुमने उन्हें दी जो वो आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर हो गई रुचिता? माँ मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी दवाई दी थी। याद नहीं? कोई बात नहीं। वो पत्ता तो होगा ना जिससे तुमने उन्हें दवाई दी थी? वो पत्ती कहाँ है? वो मैं देखती हूँ। ढूंढो उसे, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन सी दवाई दी थी तुमने माँ को।
ऐसे कैसे गायब होगी दवाई की स्ट्रिप? दवाई देने के बाद रूम की सफाई भी नहीं हुई है। बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। जानबूझकर तुमने माँ जी को ये दवाई दी और फिर उसका पत्ता कहीं फेंक दिया ताकि तुम पर कोई शक न करे। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। पहली बार सही समझा है मैंने तुम्हें रुचिता। सच कहते हैं लोग, किसी का चेहरा देखकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा मासूम दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सच सच बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। कुछ नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? मुझे सच में नहीं पता दवाई की वो चिप कहाँ है। यार नरेश, यार नरेश, माँ, दादी, बचा लो मुझे बचा लो। माँ जी, आई एम सॉरी। सब मेरी गलती है, मेरी लापरवाही है। मुझे ही आना चाहिए था आपको दवाई देने के लिए। इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए था माँ जी। ना मैं इस लड़की को भेजती आपको दवाई देने के लिए और ना आपकी ये हालत होती माँ जी। अगर आपको कुछ हो जाता माँ जी तो लोग तो यही कहते हैं ना कि पूनम ने सास बनते ही अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए सब किया। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, मुझसे ही लापरवाही हो गई। मुझे ध्यान देना चाहिए था। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आइंदा ये गलती कभी रिपीट नहीं करूंगी। इस बात में कोई शक नहीं है रुचिता कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसी खतरनाक गलती करने के लिए तुम इस घर में रहोगे ही नहीं। जो लड़की एक छोटी सी जिम्मेदारी भी ठीक से न निभा पाए, जिस लड़की की वजह से मेरी मां मौत के दरवाजे पर खड़ी हो जाए, वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। इस घर के लोगों को बहुत गर्व से मैंने कहा था कि तुम्हें मैंने अपनी बहू चुना, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अपने ही घर वालों से नजरें नहीं मिला सकता मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले जिस फैसले पर मैं इतरा रहा था, आज उसी फैसले पर मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने वो दवाई। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं, ना ही तुम्हारा नाम सुनना चाहता हूं। तुम्हारी परछाई तक मुझे बर्दाश्त नहीं है इस घर में। अभी के अभी हमारी जिंदगी से, हमारी दुनिया से निकल जाओ और आज के बाद कभी यहां पर पलट कर बताना। गेट आउट!
जिसकी वजह से आज मेरी माँ मौत की दहलीज पर आकर खड़ी रह गई। वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। पहले जिस फैसले पर मैं इतरा रहा था, आज उसी फैसले पर मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी के अभी हमारी जिंदगी से, हमारी दुनिया से निकल जाओ और आज के बाद कभी यहां पर पलट कर बताना। गेट आउट! ये अचानक ही मौसम क्यों खराब होने लगा? ये क्या कर दिया तूने? तेरे हाथ में मक्खन लगाया क्या? एक भगोना भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता तुझसे। बैठे बिठाए अपशकुन कर दिया। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। पापा जी, अनजाने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। भैया, आई एम सो सॉरी। मैं मम्मी से हमेशा लड़ा करती थी, ये बोल के कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। पर आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ की वो कमी भी पूरी हो गई। आप जैसी जेठानी जिस घर में हो ना, उस घर में कभी दो बहुओं के बीच कोई दरार आ ही नहीं सकती। इतना सम्मान देने के लिए थैंक्स रुचिता, पर इस बार मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। गृह प्रवेश में तुम्हारे पाँव के काले छापे से ही हमें अंदेशा हो गया था कि तुम्हारा आना हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा अपशकुन है। तुम्हारे आते ही हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई है। हाथ जोड़कर विनती है तुमसे, बख्श दो हमारे परिवार को और जाओ यहां से। तुम इस कलश को हल्के से अपने पैर से गिराना और इस थाल में अपने पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो।
कहीं नहीं जा रही हो तो? निहार जी, वो मैं मानता हूँ कि गलतियाँ करने में तुम माहिर हो, और कई बार तो पूरा काम करने से पहले कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करती हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती जिससे किसी की जान को खतरा हो। ये क्या कर रहे हो तुम निहार? इस लड़की ने तुम्हारी दादी की जान लेने की कोशिश की है। ये लड़की लोगों की जान बचा सकती है माँ, जान ले नहीं सकती। I'm sorry मॉम, मगर कोई ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जब पापा को हार्ट अटैक आया था तब इसने उनकी हर एक चीज का ध्यान रखा था, और दो बार उनकी दवाई को क्रॉस चेक करती थी। और जब मेरे पैर में चोट लगी तब इसी ने मेरा ध्यान रखा। इसे मेरी डाइट, मेरी एक्सरसाइज, मेरी दवाइयाँ, सबका ध्यान रखा। रूम में ना होकर भी इसकी नजरें मुझ पर ही थी। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि दादी की दवाई इसने ऐसे दे दी बिना क्रॉस चेक किए। और मैं मानता हूँ कि दादी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं। और अगर 1% भी इसकी गलती हुई ना, तो वो अनजाने में होगी, और अनजाने में की गई गलतियों को एक और मौका तो देना चाहिए ना पापा। मैं जानता हूँ कि ये आप सब लोगों की नज़रों में गलत है, मगर बिना किसी सबूत के सिर्फ मानकर किसी को ऐसे ही ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए जब तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल जाता, या जब तक वो दवाई का लाल पत्ता नहीं मिल जाता, एटलीस्ट तब तक ये कहीं नहीं जाएगी। निहार, तुम रुचिता को यहां रोकना चाहते हो, रोक लो, लेकिन उसे माफी नहीं मिलेगी। चाहे उसकी भूल से ही क्यों ना हुई हो। कल जब मुझ पे किसी को विश्वास नहीं था, तब निहार जी ने मेरा साथ दिया, और मैं अब तक उनको थैंक यू भी नहीं कह पाई। एक नंबर की बेवकूफ़ है तू रुचि। निहार जी तुझसे इतना प्यार करते हैं। प्यार? और मैं? और वो भी उस लड़की से? ये कैसी बातें कर रही हो आप मॉम? तो फिर तुमने उसे कल रात रोका क्यों? उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, एंड आप लोग भी बिना किसी प्रूफ के उस लड़की पर इल्जाम लगा रहे थे, एंड वो भी कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं, दादी को जान से मारने का इल्जाम। एंड मुझे सीरियसली नहीं लगता कि वो लड़की दादी को जान से मारने की कोशिश कर सकती है। तो क्या सच में तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है उस लड़की के लिए? ऑफ कोर्स नॉट मॉम। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उस लड़की की हेल्प की है। मेरे दिल में ना ही कभी उसके लिए कुछ था और ना ही कभी होगा। सिर्फ पापा की बहू, मेरी बीवी नहीं है, और ना ही कभी बन सकती। और प्यार वो तो आप भूल ही जाओ कि मैं कभी उससे करूं।
कुम्हार जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो इधर वैक्यूम क्लीनर की बहुत तेज आवाज़ आ रही है, हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं? मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिन्हें छोड़ा जा सकता है ना अपनाया जा सकता है। ऐसे ही रिश्ते में बंध कर तिल तिल मर रहा है मेरा बेटा। पूनम, तूने कल मेरे कमरे से दवा का पत्ता हटाया था? नहीं माँ जी, मेरे तो दिमाग से उतर गया था बिल्कुल। अब ना तो मेरे कमरे में चुंबक है और ना वो दवाई का पत्ता। दवाई नहीं है तो दवाई गई कहाँ? हे खाटू महाराज जी, काश वो दवाई का पत्ता मिल जाए। तो मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये पापा जी के सामने साबित हो जाएगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें